नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट सचिन शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्रिमिनल केस या सिविल केस की किसी भी प्रकार की कोई डिटेल पता करना चाहते हैं, जैसे कि अपनी डेट या फिर कोई केस स्टेटस आप पता करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे अपने फ़ोन की मदद से अपने केस के बारे में सारी डिटेल कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ई कोर्ट सर्विसेज ऐप को इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको जाकर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस भी आप स्टेट के हैं। देन उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम शामली डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं और उत्तर प्रदेश अपना स्टेट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास काफ़ी ऑप्शन होंगे जिनके द्वारा आप अपनी केस स्टेटस या अपने केस की डिटेल देख सकते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने है FIR नंबर, पार्टी नेम, केस नंबर, फाइलिंग नंबर या फिर एडवोकेट। हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप FIR नंबर से चेक करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको अपना कोर्ट कॉम्प्लेक्स चुन लेना है। उसके बाद आपको अपने पुलिस स्टेशन को, जो भी आपका पुलिस स्टेशन लगता है, उसके बाद अगर आपको अपना FIR नंबर पता है तो आपको अपना FIR नंबर डाल देना है। उसके बाद किस ईयर में ये केस हुआ था उसको डाल देना है। उसके बाद हम बोथ पर क्लिक करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने उसकी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए डिटेल आ गई है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो उसमें कौन एडवोकेट है, उसमें क्या क्या एक्ट है, उसमें FIR डिटेल्स वगैरह, केस हिस्ट्री क्या है, क्या डेट वगैरह है, ऑर्डर क्या क्या हुए हैं, सब डिटेल हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें FIR नंबर नहीं पता है और हम फिर भी सर्च करना चाहते हैं किसी केस के बारे में, तो उसके लिए हम पार्टी नेम से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम FIR नंबर नहीं जानते तो हम जिस भी केस को देखना चाहते हैं तो उसका पार्टी नेम हमें पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि हम राहुल लिखते हैं। राहुल लिखने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन ईयर, यानी कि किस ईयर में वो केस रजिस्टर हुआ था, वो डालना है। जैसे कि हम डालते हैं 2022। उसके बाद बोथ पर क्लिक करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद कुछ टाइम बाद ये लोडिंग लेगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए जितनी भी राहुल से रिलेटेड फाइल है सारी आपके सामने आ गई है। जैसे कि इसमें राहुल है, ये राहुल है, नीचे दिया हुआ है राहुल है। तो इसी तरीके से आप अगर किसी भी केस के बारे में, मान लो आपको कोई FIR नंबर या फाइलिंग नंबर कुछ नहीं पता है, तो आप नाम डालकर, पार्टी का नाम डालकर उसकी डिटेल निकाल सकते हैं। अब आप देख लेंगे कि कौन सा इनमें से कौन सा राहुल है, उस पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही फिर आपके सामने लोडिंग लेगा और उसके बाद आप उसकी डिटेल खुलकर आ जाएगी। अब इसमें आप देख सकते हैं पिटिशनर एडवोकेट कौन है, रिस्पोंडेंट एडवोकेट कौन है, क्या क्या उसमें एक्ट लगे हुए हैं, FIR डिटेल पता कर सकते हैं। फिर FIR का नंबर भी आपको मिल जाएगा, उसकी केस हिस्ट्री, डेट वगैरह। ये देखिए डेट क्या है, जैसे कि उसकी शुरुआत हुई 20/5/2022 से। उसके बाद उसकी हियरिंग डेट है 4/6/2022। इसी तरीके से चलती रही और ये लास्ट डेट उसकी 23/5/2025 है। तो इस तरीके से आप डेट भी पता कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन आपके पास है, जैसे कि आप क्या उसमें एक्ट लगा है, एक्ट डालकर भी पता कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है FIR नंबर या पार्टी नेम, तो आप एक्ट डालकर भी पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वकील के बारे में पता है कि उसका वकील कौन है, तो आप अगर मान लीजिए आप किसी वकील के केस देखना चाहते हैं कि किस केस में कौन कौन वकील है, यानी कि किसी वकील के पास कितने केस है और किस किस केस को वो वकील देख रहा है, तो उसमें आप उस वकील का नाम डालेंगे। उसके बाद बोथ पर क्लिक करेंगे एंड देन गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद कुछ टाइम ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए 136 जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के केसेज है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस है, ये सारी इसमें डिटेल वगैरह है। इन पर आप क्लिक करोगे तो आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं केस की। देन अब आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। आपको जाना है लिस्ट में। लिस्ट में जाने के बाद ये वो सेक्शन है जहाँ पर जिस तारीख को भी जिस कोर्ट में जितनी भी फाइल लगी हुई है उनके बारे में आप देख सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर स्टेट पर क्लिक करना है। स्टेट पर क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप देखना चाहते हैं। फिर आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस स्टेट में जो भी कोर्ट है, जिस भी कोर्ट की आप देखना चाहते हैं कि
उस तारीख को कौन सी फाइल उस कोर्ट में लगी हुई है। जैसे कि हम इस कोर्ट की देखते हैं, श्रीमती आंचल कसाना जो है सिविल जज, इनकी देखते हैं, और किस डेट की देखते हैं, 17/5/2025 की देखते हैं। या आप पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, जैसे भी जिस डेट में भी जो फाइल लगी है देखना चाहते हैं। प्लस यहाँ आपको दिया हुआ है सिविल व क्रिमिनल, किसी भी सिविल की भी और क्रिमिनल की किसी के भी देख सकते हैं। जैसे हम क्रिमिनल पर क्लिक करते हैं तो ये डिटेल आ गई है जो लगी हुई है। अब उसके बाद सिविल की कौन सी फाइल लगी हुई है इस डेट को, हियरिंग, डिस्पोजल वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे ही आप जैसे कि किसी की पार्टी नेम से कोई डिटेल देखना चाहते हैं, आपने डाल दिया मौत करके कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अब देखिए ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, जैसे कि ये केस डिस्पोज हो चुका है। QR कोड से भी स्कैन कर सकते हैं।